हमारे बच्चे आहत हैं, हम पूरी तरह टूट चुके हैं, हमारा खाने का दिल नहीं करता है। ठीक है, क्या बताऊं यार, अब क्या रहा है, कुछ नहीं रहा। क्या बोलो, क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं यार, इसलिए इतनी मेहनत की थी और इतनी मेहनत करने के बाद अब सब कुछ जीरो लग रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। आप बताइए। जी सर, जो ये न्यायपालिका का फैसला आया है, ये सरासर हमारे साथ अन्याय है। नेता जीत जाता है तो उसको या तो दोबारा चुनाव लड़के देखे वापिस से पास हो जाएगा। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उन्होंने जो आरपीएससी के दोनों सदस्यों को पकड़ा है, वो आरएस का इंटरव्यू इन्होंने लिया है, फिर उसी हिसाब से तो आरएस की भर्ती को भी निरस्त किया जाए। आज पूरी भर्ती को रद्द करना कोई सोल्यूशन थोड़ी आता है। भर्तियों को तो सरकार भी ये मानती है भाई सारे पेपर चोरी हुए हैं, तो सारे भर्तियों को रद्द करो। अब ये दोबारा इन बच्चों के सामने ये भविष्य कब आएगा, ये मान लो। अब दोबारा से भर्ती कब होगी, क्या होगी, उसकी क्या गारंटी है भाई उसमें चोरी नहीं होगा। पेपर चोरी तो सभी भर्तियों के हुए हैं, सभी को निरस्त। ऐसे कोई सिस्टम थोड़ी चलता है सरकार का। ये तो राजनेता सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। सभी चाहते हैं कि जो लोग सही है उनके साथ न्याय करे और जो लोग गलत है उन दोषियों को आप बिल्कुल सजा दे। कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय, आप एग्जाम दे लो, हम एग्जाम देके कितना हम उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे वैसा प्रदर्शन जैसा हम 4 साल पहले कर पाए थे। फिजिकल भी आप देख लो, कोई एक स्टेप हो तो हम कर भी पाए, 5-5 स्टेप है, हम फिजिकल भी देते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं। क्या आदमी वैसा फेस कर पाएगा आगे? एसआई भर्ती 2021 को लेकर अभी हाईकोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाया गया था, जिसमें हाईकोर्ट ने इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करने का आदेश दिया। लेकिन अब वो युवा जो मेहनत करके इस भर्ती में लगे थे, अब वो युवा धरने पर बैठ गए हैं और इस भर्ती को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर जो युवा सिलेक्टेड हुए हैं एसआई भर्ती में, इनका जमावड़ा यहाँ पर है और ये अपनी तमाम जो मांगे हैं, आप तख्तियाँ लेकर ये खड़े हैं, न्याय नहीं तो इच्छा मूर्ति दे, ऐसी तख्तियाँ लेकर आए हैं और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि इस भर्ती में जो ईमानदारी से जो युवा लगे हैं मेहनत करके, उनकी तरफ भी सरकार को देखना चाहिए। इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहिए और एक बार फिर ये हाईकोर्ट से गुहार कर रहे हैं कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने भी 2 दिन पहले इस भर्ती पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करने का आदेश दिया है। अब वो युवा और उनके परिजन आज कलेक्ट्रेट सर्किल पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो हम न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारा साथ दे। मतलब भर्ती रद्द करना कोई ऑप्शन नहीं होता। क्यों हम सरकार को चुन के भेजे तो उनके पास कौन से उपाय नहीं है, वो सारे उपाय करे, जांच करवाए सीबीएसई। हम मना थोड़े कर रहे जांच के लिए। जो दोषी है उनको पकड़ो ना। ऐसे मतलब वैकेंसी रद्द कर देने से तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो दोषी है उनको सरकार पकड़ना नहीं चाहती। अगर मेरा भाई है, अगर वो दोषी है, दोष है, तो चाहे से 10 साल बाद पकड़ो, उसको 11 साल बाद पकड़ो, हम मना नहीं करे, कुछ भी करो, पर ये ऑप्शन नहीं होता कि मतलब भर्ती रद्द कर देंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे वो हमारा साथ दे। हम चुन के उनको वहां तक भेजते तो वो गरीब किसान है, गरीब, तो वो उनकी आवाज आराम से समझेंगे, उनको वो हमारा साथ देंगे। इस भर्ती को लेकर आरपीएससी के भी सदस्य शामिल थे, वो भी पकड़ में आए, उसको लेकर क्या कहेंगे? वही है कि पेपर तो वहीं से आरपीएससी के सदस्य थे, तो वो बात तो वही है कि जो सरकार है जो सरकार है वहाँ पे जो अधिकारी है उनको खुद, जब उनकी गलती है तो बच्चों की गलती कहाँ से निकाल सकते हैं? वो जो सरकार मतलब अपराधी वो अधिकारी है, उनको पकड़ो ना, उनसे कार्रवाई करो ना। ये पेपर रद्द क्यों हुआ? क्योंकि ये जो अधिकारी है वही ऐसे है, तो अब बच्चों को दोष कैसे दे सकते हो? जो मेहनत करके 5 साल पढ़े, 5 साल हो गए उनको जॉब करते हुए, तो जब अधिकारी ऐसे है तो आप बच्चों को, जो स्टूडेंट है उनको दोष क्यों दे रहे हो? वो तो बेचारे मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे है ना। देखिए, युवाओं की पीड़ा आप सुनिए। इस भर्ती में वो युवा जो मेहनत करके इस भर्ती में लगे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल, सरकार की तिजोरी से ये पेपर लीक हो जाता है, सरकार और आरपीएससी के जो सदस्य हैं इस भर्ती में लिप्त पाएंगे, संलग्न पाएंगे, और ऐसे संलग्नता की स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया है। लेकिन उन युवाओं का क्या होगा जो मेहनत करके इस भर्ती में पास हुए थे, सिलेक्ट हुए थे और थानेदार बनने के लिए अपने जो सपने संजोए थे वो आखिरकार टूट कर बिखर गए हैं। और सरकार से एक बार फिर गुहार कर रहे हैं कि इस भर्ती को यथावत रखें और जो इस भर्ती में संलिप्त है उन लोगों को गिरफ्तार करें और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालें। लेकिन आरपीएससी के 6 सदस्य शामिल होने के बाद पूरी तरह से हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया है। आप क्या नाम है आपका? कैलाश चंद्र मीणा है मेरा। कहाँ से हैं आप? ये चौमू तहसील से है, मंडा। जी बताइए।
सरकार से ये निवेदन है, जैसे मान लो आरपीएससी ये सभी संलग्न है तो उनकी जांच करो ना, उनको पकड़ो। जो बच्चे निर्दोष लगे हुए हैं उनका क्या कसूर है? आज पूरी भर्ती को रद्द करना कोई सोल्यूशन थोड़ी आता है। भर्तियों को तो सरकार भी ये मानती है भाई सारे पेपर चोरी हुए हैं, तो सारी भर्तियों को रद्द करो। अब ये दोबारा इन बच्चों के सामने ये भविष्य कब आएगा? ये मान लो 5 साल, जैसे मान लो 5 साल हो गए, 2 साल जॉब करते हो गए, 5 साल इसके अंदर भर्ती के अंदर हो गए। अब दोबारा से भर्ती कब होगी, क्या होगी, उसकी क्या गारंटी है? भाई उसमें चोरी नहीं होगा। पेपर चोरी तो सभी भर्तियों के हुए हैं, सभी को सरकार ने दूसरी ओर भर्ती निकाली, उसी के साथ में इन्हीं पदों को समायोजन करने का आदेश। नहीं, उससे कोई ऑप्शन नहीं होता है सर। भाई पीछे की सभी भर्तियाँ हैं, अब पीटीआई में देखो कितने फर्जी है, पकड़ो ना। वो ये ऐसे कोई सिस्टम थोड़ी चलता है सरकार का। ये तो राजनेता सब अपनी अपनी रोटियाँ सेकने में लगे हुए हैं। तो सरकार आरपीएससी के सदस्य भी इसमें संलिप्त पाए गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और भी जो सदस्य हैं बाबूलाल कटारा से लेकर और भी जो कई सदस्य जहाँ से पेपर लीक हुआ है सबको गिरफ्तार करने के लिए और सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करो ना। सरकार सीबीआई जांच कराओ उनकी। जो और भी सदस्य और भी बैठे हुए हैं, ये थोड़ी पता है भाई वो 2 ही थे, और भी आ रहे हैं ना। मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है हमारे को, तो हम थोड़ी जानते हैं वहाँ पे भाई कौन चोर है। मीडिया के माध्यम से पता लगा है भाई और भी चोर है, तो उनकी सीबीआई जांच करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या मांग है? मांग यही है भाई, इस भर्ती को तो यथावत रखे और इसकी जांच जारी रखे, कोई दिक्कत नहीं। जो निर्दोष है उनको सजा क्यों दे रहे हो? देखिए, युवा भी यहाँ पे इकट्ठे हैं, उनके परिजन भी है, एक ही मांग कर रहे हैं कि जो निर्दोष है उनकी क्या गलती है, लेकिन जिनकी वजह से जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई है, पेपर लीक होकर इन्होंने मेहनत की और सपने संजोते सरकारी नौकरी पाने का, लेकिन वो पेपर लीक के हत्थे चढ़ गया और इनके सपने जो है पूरी तरह से टूटकर बिखर गए। और आज इन्हीं सपनों की वापस जिंदा रखने की मांग को लेकर सरकार के सामने और हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं, एसआई भर्ती को यथावत रखने की। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा सुरेश नाम है। मैं तो एक ही बोलूँगा, आप जैसे कि कोई नेता जीत जाता है तो उसको या तो एक बार दोबारा चुनाव लड़के देखे वापस से पास हो जाएगा क्या? हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो फिर बच्चे एक बार जो लग गए, मेहनत किया है इन्होंने, लग गए, फिर दोबारा ये अगली भर्ती में नहीं, गारंटी नहीं है कि लग ही जाए। इनका 5 साल कैरियर खत्म हो गया। 5 साल जो इन्होंने मेहनत की, ट्रेनिंग की, जो बहुत मेहनत की है, वो कभी वापस नहीं लौट सकते। क्या मांग? मेरी मांग ये है कि भर्ती को यथावत रखे और सरकार डीबी में अच्छे से इनको साथ जाए, बच्चों के साथ खड़ी रहे अंत तक, और इनकी जीत निश्चित है। हाईकोर्ट ने तो पूरी तरह नहीं, हाई कोर्ट ने तो देखो आदेश दे दिया, वो तो देखो दे दिया, डीबी में जाए और सरकार अच्छे से पैरवी करे। जो संस्था पेपर करवाती है, पेपर वहीं से निकल गया? नहीं, पेपर तो वहीं से निकला है। आरपीएससी के सदस्य अब भी है, उन्होंने जो आरपीएससी के दोनों सदस्यों को पकड़ा है, वो आरएस का इंटरव्यू इन्होंने लिया है। फिर उसी हिसाब से तो आरएस की भर्ती को भी निरस्त किया जाना चाहिए ना, एक ही भर्ती को क्यों? दोनों को जो 5 साल में भर्तियां हुई है उनको सभी को, जो इंटरव्यू पे बेस पे हुई है उनको सभी को भर्तियों को। क्या मांग है मेरी मुख्यतः मांग ये है कि सरकार अच्छे से डीबी में इनके साथ पक्ष अच्छे से रखे, यही मांग, और भर्ती को यथावत रखे। जी सर। आप बताइए। जी सर, जो ये न्यायपालिका का फैसला आया है, ये सरासर हमारे साथ अन्याय है। दुनिया हमें अभी पेपर लीक करने वालों की नज़र से देख रही है कि हम लोगों ने जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, जबकि हमने इस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत मेहनत की थी। हमने इस भर्ती परीक्षा के कई स्तर पास किए हैं। हम एक योग्य और ईमानदार अभ्यर्थी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ इस मुसीबत घड़ी में साथ खड़ी रहे, डिवीजन बेंच में हमारा पक्ष रखे और मजबूती से पैरवी करे। जी भैया। जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ रहे और डबल बेंच में यानी खंडपीठ में हमारे साथ रहे, और हमारे साथ बिल्कुल जैसे पूर्व में सरकार हमारे साथ थी, पूरी मजबूती से सरकार हमारे साथ लड़ रही थी, क्योंकि सरकार ने वास्तव में फैसला सही लिया है। उन्होंने पूरा परीक्षण करके उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया है कि भर्ती रद्द करना बिल्कुल प्रीमेच्योर है, बहुत जल्दबाजी होगा। क्योंकि इस भर्ती में अभी भी जैसे मान लो आप कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े लोग ऐसे अभी भी इसमें शामिल है जो पेपर लीक में शामिल। अगर ये आप रद्द कर देते तो एक तरीके से मामला बंद हो जाएगा। पेपर लीक करने वाले बहुत से लोग ऐसे जो बड़े आदमी हैं वो लोग बच जाएंगे, वो आगे भी पेपर। ऐसे ट्रेनी ऐसे थे जो फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल कर लिए थे। बिल्कुल, हाँ, उनके लिए हमने कहा है ना कि बिल्कुल उनके लिए जो फर्जीवाड़ा किया है, देखो उनको कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो उनको क्या करता है, उनको सजा देता है या बर्खास्त करता है, या जो भी चल रहा है उनका प्रोसेस। बाकी हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग सही है उनके साथ न्याय करे, और जो लोग गलत है उन दोषियों को आप बिल्कुल सजा दे, उन दोषियों को नहीं छोड़े। दोषियों को तो बिल्कुल सजा देनी चाहिए, क्योंकि इससे ही जहाँ से पेपर हुआ है पेपर वहीं से निकला। हाँ बिल्कुल, पेपर देखिए पेपर निकलने करने का ये जांच का विषय है, और ये जांच एसओजी कर रही है, और हम तो चाहते हैं कि एसओजी क्या सीबीआई तक जांच करे इसकी। और जो
बिल्कुल सही लोग हैं उनके साथ, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का बिल्कुल उल्टा हुआ है यहाँ पे। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने तो पूरी तरीके से गहन जांच की और उन्होंने तो यही कहा है कि इस भर्ती में काफी लंबे और भी लोग शामिल हैं जो इस भर्ती में संलिप्त हैं। गहन जांच करने के बाद ही सरकार ने डिसीजन लिया है। गहन जांच करने के बाद मंत्रिमंडल कमेटी जो बनाई गई थी, कमेटी ने डिसीजन लिया है कि अभी भर्ती रद्द करना बिल्कुल प्रीमेच्योर और बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि सरकार ने तो जो लोग रह गए थे इसमें भर्ती परीक्षा में, जो परीक्षा नहीं फेल हो गए थे, उन लोगों के लिए बिल्कुल एक मध्यम मार्ग अपनाते उन्होंने भर्ती निकाली 1015। अगर उनमें है टैलेंट तो वो दोबारा परीक्षा दे, दोबारा लगे। लेकिन हमारा 4 साल का जो पहले का, हम जो 4 साल पहले एग्जाम दिए, हमारा सब कुछ मेंटल स्ट्रेंथ सारी सब कुछ बदल चुकी है। हम कैसे उस चीज को फेस कर पाएंगे? अगर कोई नेता या कोई खिलाड़ी अगर गोल्ड मेडल जीतता है 4 साल बाद, और 4 साल बाद उसको कहते हैं 4 साल के लिए बाद अगर वो फिर से तैयारी करे और कहते हैं कि अब वापस आप गोल्ड मेडल, कितनी संभावना आप उसकी, कितनी संभावना मानते हैं? आप खुद ही बताइए कि कितनी संभावना मानते हैं कि वो आदमी फिर से गोल्ड मेडल जीतेगा। सेम हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमें कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय, आप एग्जाम दे लो, हम एग्जाम दे के कितना हम उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे वैसा प्रदर्शन जैसा हम 4 साल पहले कर पाए थे। फिजिकल भी आप देख लो, कोई एक स्टेप हो तो हम कर भी पाए, 5-5 स्टेप है, हम फिजिकल भी देते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, क्या आदमी वैसा फेस कर पाएगा आगे? दूसरी चीजें भी किस्मत वैसी नहीं है, परिस्थितियां बिल्कुल सबकी अलग अलग है। उस टाइम परिस्थिति क्या थी, आज बहुत लड़कियों के साथ इतना हो गया है कि उनकी शादी हो गई है, बहुत लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है लड़कियों के साथ, क्योंकि अब वो आदमी वैसा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वो आदमी परीक्षा दे रहा था वो 24 साल का था, आज वो 30 साल का हो गया। आज वो बिल्कुल एक घर गृहस्थी वाला आदमी हो गया, वो घर संभालने वाला आदमी होगा। अगर वो आज पढ़ेगा करेगा तो उसके बच्चे, पत्नी, कौन क्या कैसे मैनेज करेगा और चीज को? तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारे साथ बिल्कुल डीपी मजबूती से पक्ष रखे, और हमें उम्मीद है खंडपीठ से कि हमारे पक्ष में बिल्कुल निर्णय आएगा, और अगर उसके बाद भी हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस मामले के लिए, बिल्कुल हम रुकेंगे नहीं। देखिए, एसआई भर्ती के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करने का आदेश दिया है। लेकिन अब जो युवा है, जो मेहनत करके लगे, अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को आगे बढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मेहनत करके हमने लगे, अब इनके सपने टूट गए हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम तक नहीं ले रही है। सरकार ने इनके मजबूती के लिए और अपनी तरफ से पक्ष भी रखा था कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन तमाम जो इस एसआई भर्ती में जो संलिप्तता पाई गई थी, आरपीएससी के सदस्यों से लेकर चाहे बाबूलाल कटारा और रामूराय से लेकर जहाँ जिन लोगों के द्वारा पेपर सप्लाई हुआ है, वो सब लोग इसमें संलिप्तता के कारण ही, और जो एसओजी के एडीजी वीके सिंह है, उन्होंने जो साक्ष्य हाईकोर्ट को दिए, उसके आधार पर हाईकोर्ट ने इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला लिया है। मैं थोड़ा सा और बात करने की कोशिश करूंगा। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह राठौर। जी, कहाँ से आए आप? मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा, बांसको गांव से हूँ। जी, बताइए। मेरी बच्ची है साहब, इसमें मैं अभिभावक के तौर पे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा कहना है कि साहब ये जो फैसला है ये हमारे बिल्कुल आशाओं के और जो हकीकत है उसके विपरीत है। हम अपेक्षा कुछ अलग कर रहे थे। सरकार हमारे को आश्वासन दे रही थी कि निर्दोष के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, और जन आकांक्षा भी यही थी कि निर्दोष के साथ बिल्कुल न्याय होगा। परंतु जब ये फैसला आया तो बिल्कुल विपरीत 90 डिग्री कन्वर्ट आया, जिससे हम बहुत आहत हैं, हमारे बच्चे आहत हैं, हम पूरी तरह टूट चुके हैं। हमारा खाने का दिल नहीं करता है। ठीक है, क्या बताऊँ आपको? देखिए, मैं कैमरे के सामने नहीं दिखा सकता है। एक युवा अपनी जब घर से निकलता है, सपने संजो के घर से निकलता है कि मैं सरकारी नौकरी लगूंगा, और जब वो सपने टूटकर बिखर जाए तो घर वालों की उम्मीदें भी टूट जाती है। लेकिन सरकार की उम्मीदें युवाओं की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। सरकार चाहे कोई सी भी हो, 5 साल कोई सी भी सरकार रहती हो, चाहे दूसरी सरकार रहती हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पेपर लीक भर्तियों को लेकर सरकार ठोस कानून क्यों नहीं बना सकती है? जो संस्था पेपर करवाती, उसी संस्था से अगर पेपर लीक हो जाए, पेपर चोरी हो जाए, तो फिर आखिर इन निर्दोष बच्चों का गुनाहगार और गुनाहों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार या फिर हाईकोर्ट? हाईकोर्ट ने इस भर्ती को पूरी तरह से संलिप्तता पाए जाने के बाद, पेपर लीक के जो साक्ष्य मिलने के बाद, इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया है। मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। भैया, क्या नाम आपका? देखो साहब, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहली गलती तो प्रशासन की, जो पेपर इन बच्चों ने क्या ईमानदारी से मेहनत करके और तैयारी करके नौकरी लिए, तो कोई गलती कर दी कि इन्होंने? भी बताइए आप मेरे को कि इन्होंने कोई गलती किया है। और पहले तो पेपर तो प्रशासन के हाथ में ही था, प्रशासन के हाथ में पुलिस फोर्स थी, पेपर के टाइम पे सारा सब कुछ रहता। तो पहली गलती तो उनकी है जिन्होंने ये लीक किया है। इन निर्दोष बच्चों को क्यों, क्या गलती है आप बताइए मेरे को कि इनकी यही गलती है कि तैयारी की ईमानदारी से और आगे बढ़े। मेरे पिताजी ने हमें ड्राइवरी करके पढ़ाया लिखाया था, और पढ़ाया लिखा के और इस काबिल बनाया हमें। और आज मेरी मदर के फेफड़ों में इन्फेक्शन, आज जब से ये पता चला है उसको वो खाना नहीं खा रही है, और मेंटली डिस्टर्ब है पापा और मम्मी दोनों। और मजदूरी कर करके उसने मिट्टी तक खोदी है मस्ट्रोल में, और हमें पढ़ाया लिखा, और आज उसकी ये पोजीशन हो जाएगी तो
मान लो कि आज जान भी चली जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? उसका यही कसूर था कि उसने मेहनत की और मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने, आगे बढ़ने, मेहनत करके बढ़ने के लिए उसमें जुनून पैदा किया कि बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़िए। उसकी यही गलती थी भाई, यही गलती थी उसकी कि तू ऐसा हो तो उसके साथ अन्याय होगा। तो मेरा हाथ जोड़ के यही विनती है कि मैं भीख मांगता हूँ कि न्यायालय से भी और सरकार से कि जो ईमानदार है उनके साथ न्याय होना चाहिए, नहीं तो प्रशासन से भी और न्यायपालिका सबका विश्वास उड़ जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ईमानदार भी बराबर हो गया और बेईमान भी बराबर हो गया, और क्या होगा, बस यही होगा इसका मतलब। तो देखिए, पेपर लीक को राजस्थान में ना कोई, मैं 2016 से प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2016 में मैं वन रक्षक थी, बाद में मेरा पटवारी में हुआ, फिर 2018 वाली एसआई भी दी, उसमें भी मैं इंटरव्यू फिजिकल सब दिया था, बस मेरिट में नहीं हुआ था। और अभी 2021 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो मैं कम से कम 9-10 साल से रेगुलर प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मैं किसान परिवेश से आती हूँ, मेरे पेरेंट्स किसान हैं, मेरा छोटा भाई मेंटली डिसेबल है, पूरी आजीविका मुझ पे ही डिपेंड है। और अब यहाँ पहुँचने के बाद जब उनके लिए कुछ करने का समय आया, मैं ये कोशिश करने के लिए कि उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, इसलिए इतनी मेहनत की थी। और इतनी मेहनत करने के बाद अब सब कुछ जीरो लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। हमारे साथ ये एक ऐसा आघात पहुँचा है कि अब हमारी मानसिक स्थिति भी ऐसी हो गई है कि हम ये भी नहीं सोच पा रहे कि हम दोबारा भी पढ़ सकते हैं या कुछ करेंगे हम। मतलब आप एक पद के साथ प्रतिष्ठा भी आती है, सम्मान आता है, सब जगह आपका मान, आपके नाम से आपको जाना जाता है, गांव जहाँ भी जहाँ से आता है आपको सम्मान दिया जाता है बहुत बड़े लेवल पर। और आज हम ऐसे हो गए, हम जीरो हो गए हैं, फिर से बिल्कुल जीरो हो गए हैं कि हमने जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। जो हमने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से उनकी सजा को हम भुगत रहे हैं। और हमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस वजह से वो सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि हम तो पूरी मेहनत से, पूरी प्रोसेस के साथ हर चीज को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचे ना। हमारी क्या गलती है इसमें? हमने कौन सा अपराध किया है जो सबके साथ इसकी सजा हमें भी दी जा रही है? बस इसीलिए ये दुख हम सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से हम यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और मैं गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो। जो संस्था पेपर करवाती है उसी के सदस्य पकड़ में आते हैं और ये पेपर भी वहीं से लीक हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, पेपर लीक कहाँ से होता है, कहाँ नहीं, ये जांच एजेंसी का काम है। उन्होंने जांच की है, लोगों को पकड़ा है, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको जेल में भी जो भी सब सजा भी हुई है, सब काम हुए हैं। ये काम हमारा नहीं है, ये काम उनका है। हमारा काम था मेहनत करना और यहाँ तक आना। हमने क्या किया, हम बस इसका जवाब चाहते हैं। सरकार, हाईकोर्ट ने तो इस भर्ती को पूरी तरह से रद्द करने का आदेश दिया है, अब क्या उम्मीदें हैं आपकी? सरकार ने नहीं, ये जो न्यायपालिका ने फैसला दिया है, सिंगल बेंच में सरकार हमारे साथ थी। हम जो कोशिश करेंगे, अभी हम डबल बेंच में भी जाएंगे, हमसे ये अन्याय सहन नहीं हो रहा है। हम जितना हमसे होगा उतना करने की कोशिश करेंगे। न्यायपालिका का काम है न्याय देना। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे कहा जाता है कि न्यायपालिका सबको न्याय देती है, लेकिन इस फैसले से कहाँ लग रहा है कि न्याय? अरे जब सबको न्याय देते हैं उन सब में हम भी तो है। हमारे साथ क्या किया है? हम इतना दुख तो हमें जब भी नहीं हुआ था, जब जॉब नहीं लगी थी, कम से कम ये तो था कि हम तैयारी करेंगे। अरे वो मानसिक स्थिति थी ना हमारी कि हम तैयारी कर सके। आज कोई मेरी जगह आके देखे, जो मैंने फेस किया उसको फेस करके देखे। दिमागी हालत कहाँ रह गई है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं वापस उस हिसाब से पढ़ सकती हूँ। तो इसलिए न्यायपालिका का हम पूरा समर्थन करते हैं कि हाँ ठीक है, वही अच्छा जो भी फैसला लेती है अच्छा लेती है, लेकिन इस फैसले में कहाँ अच्छा, कुछ अच्छा दिखा क्या? अरे वो इतने से लोगों के लिए, हमारी इतने सारे हम है 800 जने थे, उसमें से 50-60 चलो ठीक है मान लेते हैं कि वो बेईमान थे, लेकिन उनकी वजह से मैं तो 2 नौकरियां छोड़ के आ चुकी हूँ। पहले 3री नौकरी मेरी थी, लेकिन अब क्या है, कहाँ जाऊँ मैं? तो ये हमारे साथ भर्ती के लिए आपने नौकरी छोड़ दी? मैंने इस भर्ती के लिए, यहाँ कुछ अच्छा करने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी। 2 नौकरियां छोड़ के मैं 3री नौकरी में आई थी, लेकिन इसमें यहाँ पे आके मुझे जीरो से वापस स्टार्ट करना कहाँ आसान होता है किसी के लिए जीरो से स्टार्ट करना।